ओम शांति। आज मनसा सेवा के विषय में कुछ बात करेंगे। मनसा सेवा कैसा करना है, इसका अभ्यास करना जरूरी है। पहले अपने को आत्मा समझो। इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारे हम आत्मा है बैठा है, उसको परमात्मा शिव बाबा से परमधाम का जो रहने वाला बाप से जोड़ो। फिर परमात्मा बाप से शक्तियाँ हैं, इसको प्राप्त करिए। आप आत्मा इस शरीर से निकलने के पहले शक्ति बनना बहुत ज़रूरी है। और कुछ समय के लिए आप शक्ति ले लेंगे, उसके बाद आप ऊपर उड़ने के लिए आपको क्षमता मिल जाएगी। जब शरीर से आत्मा बाहर निकलने के लिए आप प्रयास करेंगे, इस शरीर से आप बिल्कुल निकल के शरीर का भार सर को ऊपर आत्मा बिठा दीजिए। पहले स्टेज यही होता है। उसके बाद आप जैसे परमात्मा बाप से जो किरणें आते हैं, उस किरणों का रास्ता से, उसी दारी से आप ऊपर चलते रहिए। चलते चलते ये आकाश को छोड़ दीजिए। आकाश को छोड़ने के बाद आप बिल्कुल अव्यक्त वतन को भी पार कर देंगे। उसके बाद आप परमधाम का जो है गोल्डन लाइट का जो है एरिया है, उसका अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद आप उसी परमात्मा बाप का जो लाइट का किरणें आ रहे हैं, उसी द्वारा ही आपका जाना होगा। क्योंकि शक्ति मिलती है तभी आप उड़ सकते हैं। जैसा हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसका से शक्ति चाहिए उड़ने के लिए, ऐसा हिसाब से आपका शक्ति के साथ साथ आपने जो है किरणों के साथ साथ चलते रहिए। जब आप परमधाम पहुंच जाएंगे, बाबा का निकट, शिव बाबा का निकट आप चले जाइए। एकदम क्लोज क्वार्टर, एकदम निकट, एकदम एक कैंडल, दो कैंडल को जलती हुई दो कैंडल को एक साथ आप समाएंगे। जब एक क्लोज में लाएंगे, वैसे ही आपका आत्मा आप परमात्मा बाबा शिव बाबा महाज्योति के साथ एकदम नज़दीक चले जाइए। आपका परमात्मा बाप का दूरियां बहुत बिल्कुल एक पेपर थिकनेस में रह जाना चाहिए। इतना क्लोज रहिए। आप बाप का जो है, जो परमात्मा बाप का जो किरणें जब आपका आता है, आपका शरीर, आपका अंदर, आत्मा के अंदर जब प्रवेश होती है, तब आपका मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ उसके अंदर जो कीचड़ है पहले बढ़ती है, बसती है, भस्म होता है। जब भस्म होता है तब आत्मा आपका पवित्र बनता है। जब पवित्र बनते हैं, आप मनसा सेवा करने के योग्य बनते हैं। जब योग्य बनते हैं, आपका ऑटोमेटिक आपके से शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार से नीचे उतर कर जो है नीचे, आपके नीचे जो है कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के अंदर से आप प्रवेश होती है। जब कल्प वृक्ष के अंदर प्रवेश होती है, आदि सनातना देवी देवता धर्म के 33 करोड़ आत्माओं का मन, बुद्धि, संस्कार के अंदर जो भी अभी तक ज्ञान में नहीं आए हैं, उन सबको आपने उनको सबको जो है शक्ति बनना है, प्रेरणा देना है। जो सभी जो लास्ट 30 करोड़ का मन के हैं, लास्ट मणि हैं, वो भी ज्ञान में आ जाए। उसके बाद आप जाइए हिंदू सभा का जितना भी जो हिंदू हमारा है, सभा के हैं, आत्मा हैं, सबका मन, बुद्धि, संस्कार का अंदर जो भी कीचड़े हैं, वो पूरा के पूरा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको जो भस्म कर दीजिए। भस्म करने के बाद जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद धर्म पिता के पास आइए। जितना भी धर्म पिता है, इब्राहिम आत्मा उनका फॉलोवर्स, गौतम बुद्ध आत्मा उनको फॉलोवर्स, जीसस क्राइस्ट आत्मा उनको फॉलोवर्स, और मोहम्मद नबी आत्मा उनका फॉलोवर्स, शंकराचार्य जी उनका फॉलोवर्स, और गुरु नानक जी उनका फॉलोवर्स, साईं बाबा जी उनका फॉलोवर्स। अभी बाकी जितना भी अभी तक चल रहे हैं, मठ में चल रहे हैं, उनका सबका मन, बुद्धि, संस्कार का अंदर जितना भी अब उनके शक्तियाँ बनना है, वो शक्ति भर के उनको एकदम बिल्कुल अनादि स्वरूप में लाना है। वो शरीर और आत्मा के बीच में जितना भी उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो विकार का जो है, उसको स्पष्ट से जला के उसको अपने आप को अनादि स्वरूप में लाने के लिए आप शक्ति भरना होगा। जब ये कल्प वृक्ष का अंदर के पूरा आप गहराव में ले लेंगे, पवित्रता के किरणों से गहराव में ले लेंगे, और आपका परमात्मा बाप से मन, बुद्धि, संस्कार के अंदर जो लाइटें तीनों जो है
उनका डिपार्टमेंट उनका है, उनका शक्ति बढ़ेगा, वो मन भी शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगा और संस्कार भी शुद्ध हो जाएगा। इसके हिसाब से पूरे के पूरा आत्मा उसके एकदम पवित्रता किरणों से घेराव लेके उसको भस्म कर देंगे। जैसा कि भट्टी में कोई चीज़ डालती है वो पूरे के पूरे परिवर्तन हो जाता है, जल कर राख हो जाता है, बाकी जो सोना है रह जाता है। इसी तरह से जो पूरे के पूरे आत्मा को आप कंचन जो है बनाना है, सो गोल्ड बनाना है। सबके अंदर जो है कचड़े हैं वो सबको भस्म करना है। इस तरह से करने के बाद दोबारा आपको उसके नीचे आइए, 5 तत्व रहता है। 5 तत्व के अंदर जितना पूरा का जो है इसको पवित्र बना के उसको एकदम सत्व प्रधान बनाना है। उस ये काम कुछ थोड़ी देर के लिए करिए, उसके बाद दोबारा आ जाइए, ज़मीन के अंदर आइए। ज़मीन के अंदर और आउटर और इनर सरफेस जितना भी है उसको आप गहराव में ले लीजिए। आउटर सरफेस के अंदर जितना भी इस ज़मीन के अंदर जो है जितना भी जीव है, जितना भी कीड़े मकोड़े से लेकर हर चीज़ जो है झाड़ हुआ, पेड़ हुआ, जो पानी के अंदर रहने वाला जीव जंतु सब कुछ, आकाश में रहने वाला जीव जंतु सब कुछ पूरे के पूरे इसको घेराव लीजिए। उनको भी उसको एकदम उसको मोक्ष दीजिए। और उसके बाद ज़मीन के अंदर जाइए। ज़मीन के अंदर का पवित्र किरण के जब अंदर बिल्कुल मिडिल सेंटर में आप भरेंगे, उस वक्त वो सेंटर के अंदर जितना भी खजाना है, जो डायमंड का खजाना है जो है, और सोने के खजाने हैं, सिल्वर के खजाने हैं, जितना भी है वो रंगे बिल्कुल खिलेंगे। जैसे कि फूल खिलता है वैसा वहाँ पे कि वो पूरे के पूरे वृद्धि हो के एकदम खजाना भरपूर हो जाएगी, ताकि वो सतयुग में आने वाला सब जो देवी देवताओं का काम आ सके। इतना काम ये करते रहिए। उसके साथ और नीचे जाइए। उसके नीचे जाएंगे तो सूरज, चांद, सितारे हैं, वो सबको सब उसके अंदर शक्ति भरिए। वो जब शक्ति भरेंगे उसका अंदर का जो है राहु केतु जितना भी हैं जो है नेगेटिव पाई जो है उसका सब कुछ को भस्म होके वो बिल्कुल वो द्वापर युग में आने के वो उसके स्थिति में डालना है। सतयुग तीर्था तक जो राहु केतु जितना भी शनि जितना भी है वो पूरे के पूरे ये काम करने का ना काम वो करा दीजिए। इस तरह से पूरा जो है सूरज चांद के सितारों का सब आपने अब पवित्रता के किरणों के घेराव में लीजिए। पूरी नाटक को, पूरा ड्रामा को, परमात्मा बाप का जितना भी ड्रामा को पूरे के पूरे एकदम परिवर्तन करने का है और पवित्र बनाने का है और दोबारा रिफाइन बनाने का, रिवाइव सब कुछ करने के बाद आपने एकदम आप परमात्मा जो परमधाम से रहते हुए बाबा का साथ आप एकदम फिर नीचे उतरिए। बाबा आप और बाप दोनों नीचे उतरिए। जब आप सूक्ष्म वतन में आइए, सूक्ष्म वतन में जब पाठ बजता है तब आपने ये देखिए, आप उस वक्त बाबा है, शिव बाबा है, आप है और ब्रह्मा बाबा उनके शरीर में हैं, जो है अव्यक्त शरीर में हैं। उस वक्त आप एकदम उनके साथ आप चले जाइए। जब परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप ब्रह्मा बाप का शरीर में वो चले जाते हैं, फिर आप सिर्फ आत्मा आप बाहर रहते हैं। जब बाहर में रहते हैं तो जब आपका परमात्मा का बाप का अनादि स्वरूप का शक्ति यहाँ आपका आत्मा अंदर भर रही है और ब्रह्मा बाबा का आदि स्वरूप का शक्ति यहाँ वो उसका मन बुद्धि संस्कार का जितना भी 84 जन्म का जितना भी जो परिवार जो नाटक के अंदर ब्रह्मा बाबा जो करते हैं वो पूरे के पूरे आपका अंदर भी वो अब उसका में बढ़ते हैं। जैसा कि बिल्कुल रिकॉर्ड करने के माफिक उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। फिर अनादि स्वरूप शिव बाबा, आदि स्वरूप ब्रह्मा बाबा, उन दोनों का उनका मन बुद्धि संस्कार दोनों का आपके अंदर आत्मा के अंदर जब बढ़ते हैं, फिर वो क्या है जो अनादि स्वरूप का अंदर जो है आपने और आदि स्वरूप का विष्णु स्वरूप का आप में अपने परिवर्तन होते हैं। शरीर उसका जो लाइट का शरीर, परिस्थिति का शरीर, विराट स्वरूप का शरीर उसमें धारणा होती है। तब आप समझिए जब आप बिल्कुल आप परमात्मा बाबा और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर के सामने बिल्कुल आपने एकदम विराट स्वरूप में आप खड़े हैं। जब विराट स्वरूप में खड़े तो आपने ये देखिए फिर पूरा शक्ति आपका अंदर बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद वो शक्तियाँ कहाँ से निकल रही है और नीचे ज़मीन है जब कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के अंदर आपने उसको पूरा के पूरा उतारिए। जैसा परमधाम के रहते हुए भी आपने जो काम किया, जो कर्तव्य किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाया,
वो पूरे के पूरा दोबारा आपने इसमें अभी कल्प वृक्ष आत्माओं के अंदर 33 करोड़ आत्माओं को और नीचे भक्ति मार्ग में रहने वाला सब भक्ति में मार्ग में रहने वाला सब आत्माओं को शक्ति भरिए और जितना भी धर्म आत्मा हैं उनका फॉलोअर्स है सबको सबको उनको अंदर शक्ति भरिए ताकि सब कल्प वृक्ष के अंदर सारे आत्माओं को 1000 करोड़ आत्माओं के अंदर जितना भी मन बुद्धि संस्कार के अंदर जितना भी जो है किचड़े हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब कुछ विकार हैं ये सब का सब ये भस्म करने के लिए आपने जो है आपका विराट स्वरूप के अंदर का आपने पूरी शक्ति भरी है। फिर उसके बाद उनको उसका अंदर खुशियाँ भरी है सुख शांति शक्ति मनोबल खुशी आनंद पवित्रता ज्ञान सब कुछ उनका अंदर सभी में अपने विश्व में पूरा विराट स्वरूप में लेकर उनका भरिए ताकि वो पूरे है जितना कल्पवृक्ष आत्मा सबका सब वो अनादि स्वरूप में स्थिति में पहुंच जाए। उनका आदि स्वरूप के अंदर रह के अपने अनादि स्वरूप के अंदर जितना भी उनको जो जितना भी हम जो है परमात्मा बाबा का जितना भी गुण है उनमें धारणा हो जाए। उसके बाद आप आइए जितना भी कल्पवृक्ष आत्मा के अंदर जो पहले जो है रहते हैं जो है कल्पवृक्ष आत्मा का जो है अकाल मृत्यु आत्मा जो अकाल मृत्यु आत्मा है वो है जो हाथ कट कर मरा पैर कट के मरा जिंदगी में जल के मरा और किसके को खून कर दिया किसके मतलब उसको मार दिया किसका एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से जो भी हैं उनको वो खुद जो है अकाल मृत्यु से मर है वो आत्मा लास्ट में जब मरते हैं उस वक्त अंतमति सोगति से रो के चिल्ला के जो अपना पेन को दर्द को उसका साथ अपना भूत का शरीर में प्रेत का शरीर में वो उसका भर के जाते हैं तब वो पूरी ज़िंदगी भर जितना तब जब तक दोबारा जन्म नहीं मिलेगा तब तक उसी दुख को वो उसको उनका फील करना पड़ता है उसके दुख को उस दर्द को उसको साथ अनुभव करना पड़ता है। इसलिए उन आत्माओं के ऊपर उसका दया करिए उन आत्माओं को उसको अंदर उसको मिटाने के लिए कोशिश करिए ताकि वो आत्मा भी उसका दुख दर्द से मिट के वो पर दोबारा जन्म लेगा ताकि वो उनका भूत शरीर का अंदर का जो है जो शरीर है वो अपना पवित्रता के किरणों से वो गल कर और उसका मिट जाए फिर आत्मा ही रह जाए। आत्मा दोबारा जाके जन्म लेने के लिए किसी का माँ का कोख में जाके जन्म लेने के लिए उनके योग्य बना दीजिए उनके मुक्ति जी दिए भूत प्रेत आत्माओं को मुक्ति दीजिए। और वो ये काम आप सिर्फ आप कहाँ से रह के करना है सिर्फ आपने बाप दादा का साथ रह के करना है सूक्ष्म वतन में रह के करना है ये ज़मीन में बैठ कर नहीं करना। भूत प्रेत आत्माओं के ऊपर कभी भी जो योगदान करना है तो आप इस ज़मीन के अंदर रह के करना नहीं आप सिर्फ बाप दादा के साथ रह के माँ पिता के साथ रह के ये करना। ये शक्ति यहाँ बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको शक्ति देना तो आपने बिल्कुल सोच समझ के करिए क्योंकि उसके बाद जब उनको शक्ति दे देते हैं उसके बाद आप आइए जितना भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हॉस्पिटल में जो भी एडमिट हुआ हाथ कट के पैर कट के जिंदा जल के या किसी एक्सीडेंट हो के कोई मार के कैसा भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है हर वार्ड में एडमिट है। और इसके अलावा अपना रोग के हिसाब से भी शरीर का रोग से भी हॉस्पिटल में एडमिट कई लोग हैं पूरे दुनिया में प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितना भी हॉस्पिटल में उनके भर्ती है उनके ऊपर सबको आपने मनोभावना से आपने सुबह भावना शुभकामना रखी उनको शक्ति दीजिए वो ठीक होकर अपना घर चला जाए। जो ठीक नहीं हो सकता है वो आत्मा जो है शरीर बिगड़ चुकी है आत्मा शरीर दोनों को चला नहीं सकता है वो रह के जिंदा रह के भी कुछ कोई काम कर नहीं उन घर वाला देखभाल करना पड़ेगा खुद को भी दुखी वो घर वाला भी दुखी ऐसा हालत में उन आत्माओं को आपने उसको मुक्ति देने के लिए आपने शक्ति दीजिए। वो आत्मा शरीर और दोनों खींचा पानी हो रही है मुक्ति नहीं हो पा रहा है इसका हिसाब किताब उसको खींचा पानी कर रही है इसके लिए उनको ऊपर दया भावना रखी शुभ भावना रखी उनको अपने शक्ति दे के उनका आत्मा शरीर से मुक्ति करने के लिए शक्ति दीजिए और बिना दुख दर्द से उसको मुक्ति कराइए बिना दुख दर्द से वो निकल जाने के लिए आप शक्ति करिए ताकि वो जहाँ कहीं भी जाके वो टिक हो जाए। उसके बाद अब ये हॉस्पिटल में जितना भी जो है बाकी लोग हैं उनके साथ आप इतना काम करने के बाद फिर आप आइए जितना भी जो मेंटली चैलेंज्ड आत्मा है उनके ऊपर आपने दया करिए क्योंकि उनका माइंड के अंदर ब्लॉकेज रहने की वजह से उसका पूरे नर्वस उसके अंदर शक्ति नहीं मिल रहा है इसलिए वो बात नहीं कर पा रहा है वो आप मेंटली डिस्टर्बड है मेंटली चैलेंज्ड है इसलिए उनका शक्ति के जहन करके उनको ब्लॉकेज को निकाल देने के लिए कुछ शक्ति को दीजिए।
और उसके बाद आइए जो लूला लंगड़ा बहरा और जितना भी हैं अंधे हैं उनको ऊपर आपने दया करिए, उनको ऊपर सुबह भावना सुबह कामना से उनकी शक्ति बनने से उनका जो है जो पैशन से है मनोबल है उनको मिल जाए, उसका पूरी ज़िंदगी उसके मनोबल से गुजरने के लिए उसकी शक्ति बढ़िए। जो आँख का रोशनी मिल सकता है आइए हॉस्पिटल में जाके वो ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता तो वो दोबारा जाके ऑपरेशन करके उसका रोशनी ले सकते हैं। आजकल तो कई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल जितना भी है वो आँख का जो ऑपरेशन करके फ्री में सबको ट्रीटमेंट करने के लिए कई योजनाएं बनाते हैं। ऐसा प्रेरणा उन हॉस्पिटलों को प्रेरणा देने से वो ये काम ये और बढ़ोतरी करेंगे। और उसका अलावा आप आइए जो इतना भी जो है कैदी आत्मा है दुनिया में जितना भी जेल से है वो पूरी जेल में रहने वाला सब कैदी आत्माओं को ऊपर आपने रहम करके उनको मनोबल दीजिए। वो उनका मन बुद्धि संस्कार के अंदर जो भी के जो है किचड़े हैं जो हो उसका का जो क्रिमिनल करने का एक्टिविटीज़ करने में है वो सब कुछ का भस्म करके उनको अच्छे आदमी बनाने का वो हम शक्ति दें। उसके बाद जितना भी और दुनिया में जितना भी वेश्या आत्माएँ हैं प्रोस्टिट्यूशन करते हैं वेश्या हैं उनको ऊपर आप रहम करना पड़ेगा ताकि वो अपना ज़िंदगी को जो है मेहनत मजदूरी करके अपना मेहनत मजदूरी करके खाने के लिए आपने प्रेरणा दें। उनका गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ योजना बनाएं और वो धंधा काम छोड़ के फिर वो अपना जीवन अच्छे ढंग से वो करें। और उसका अलावा आप देखिए ये जड़ा शरीर जो आत्मा हैं जो ट्रांसजेंडर उनको ऊपर आप दया करिए, उनको भी सुबह भावना रखिए। वो किसी से हाथ फैला के मांग के खाते हैं और कुछ धंधा करके खाते हैं, वो इसका ये काम छोड़ के आप मेहनत मजदूरी करके अच्छे ढंग से उनको ज़िंदगी बसा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट भी योजना बनाने के लिए गवर्नमेंट की प्रेरणा हम दे सकते हैं। उनका ये दोनों को वेश्या आत्माएँ हैं और इजड़ा आत्माएँ हैं उनका मनोबल को देने से वो अपना प्रेरणा देने से वो अपना ज़िंदगी को वो दूसरे रास्ता में अच्छे रास्ता में मेहनत और मजदूरी करके खाने के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद आइए जितना भी ओल्ड एज होम है ओल्ड एज होम में रहने वाला बूढ़ा बूढ़ी जितना भी हैं रहते हैं उनको ऊपर दया करिए। वो अपना बाल बच्चे को छोड़कर बेटे को छोड़कर सब इधर आके पड़े हुए हैं और उनको दुखी रहते हैं, उनको ऊपर में मनोबल दीजिए। और उनको देखभाल करने वाला जो ओल्ड एज होम में जो देखभाल करने वाला प्यार मोहब्बत से उनको देखभाल करने के लिए उनको प्रेरणा दीजिए। उसके बाद आइए जितना भी है जो है अनाथ आश्रम में रहने वाला बच्चा बच्चियाँ जिसका माँ पिता नहीं है वो अनाथ है, वो कोई उसको मतलब ज़िंदगी कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है, ऐसा आत्माओं को और बूढ़ा बूढ़ी आत्माओं को वो देखभाल करने वाला उस आश्रम के अंदर जो करने वाला जो कर्मचारी है उनको मारे पीटे नहीं, उनको गाली ना देंगे, वो हिंसक नहीं, उनके प्यार से उसको सेवा करने के लिए उनका हम प्रेरणा देंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आइए और जो है दुनिया में जो कपड़े मकान जो है नहीं हैं और खाने पीने के नहीं हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसका नहीं है वो भटकते हैं पूरे दुनिया में। कहीं लोग हैं कहीं जो फुटपाथ में सोते हैं उनको पर आपने मनोभावना रखिए ताकि उनको रोज़ कोई भूखा ना सोए, कहीं ना कहीं खा रहे हैं उनका खाना कब मिल जाए। और जो कपड़े हैं वो कपड़ा भी उनको मिल जाए, वो पटे हुए कपड़े के अंदर भी वो जो अच्छे कपड़े का वो खुशी रह सकता है वो कुदरत देता है। और जितना मकान नहीं है ज़मीन में जो पड़े हैं उनको भी जो मकान में रहने की जो गद्दी में सोने का उस अनुभव कर सकते हैं वो कुदरत दे सकता है। उसको कुदरत को ऊपर हम ना उसको मनोबल करना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी हैं हम दुनिया में रहने वाला 1000 करोड़ आत्माओं का एक दूसरे का नाता है, एक दूसरे का संबंध है, इसलिए हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है और कर्म भोग उनका साथ रहता है। वो एक दूसरे के आजकल क्या करते हैं मारते हैं पीटते हैं कत्ल करते हैं और कुछ ना कुछ हिंसक मार्ग में ही उनको मतलब हिसाब किताब चुकता कराते हैं। लेकिन हमारा ब्रह्मा कुमारी इसकी यही सोचेंगे कोई किसी को मारे नहीं, कोई ख़त्म करेंगे नहीं, किसी को मर्डर नहीं करेंगे, किसी की गाली नहीं देंगे, किसी का हिंसक नहीं करेंगे, सब अहिंसक इस हिसाब से एक दूसरे को माफ़ करने से उनके एक दूसरे से क्षमा करने से ये पूरा हिसाब किताब चुकता हो सकता है। तो उनको प्रेरणा देंगे 1000 करोड़ आत्माओं को वो प्रेरणा देंगे वो किसी को हिंसक मार्ग से अपना हिसाब किताब चुकता ना करें, वो प्यार मोहब्बत से क्षमा करने का वो मार्ग से ढूंढे। इस तरह से हम मनसा सेवा करेंगे और ये
ये पूरा करने के बाद हमने जो जाएंगे उसके बाद 5 तत्वों को, और 5 तत्व है जो हमारा साथ है पूरी ज़िंदगी, सतयुग से लेकर कलयुग तक, जो संगम युग तक जितना भी पूरा हमारी ज़िंदगी, हमारा शरीर लेते हैं ना शरीर लेते हैं, फरिश्ता करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, वो साथ निभाने वाला कौन है? ये 5 तत्व है। वो अच्छा बुरा समय में वो इन लोग ही हमारा साथ देते हैं। बड़े बड़े जो हम हार खाने वाला समय भी इन लोग हमारा सहयोग करते हैं। कुछ भी हो, ये हमारा 5 तत्व हमारा दोस्त है। इसके बाद हम देखेंगे ज़मीन का और बाहर और अंदर का तरफ दोनों से हम घेराव में लेना पड़ेगा। ज़मीन का बाहर रहने वाला जितना भी पानी के अंदर जीव जंतु हैं, हवा में रहने वाले जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, और ज़मीन का जो है, और इसके अलावा और पानी के अंदर मतलब हवा में रहने वाला, ज़मीन का रहने वाला कीड़ा मकोड़ा, सब जीव जंतु जितना भी क्रिएशंस है, जितना भी है पूरी के पूरी है, अपनी पवित्रता का किरणों का घेराव में लीजिए, ताकि वो भी मोक्ष पा जाएँ, वो भी मुक्ति पा जाएँ, वो भी अपना ज़िंदगी के साथ वो अपना साथ अच्छे अपना ज़िंदगी उसको का ख़त्म ठीक हो जाए। इस तरह से पूरे दुनिया को अंदर सबको आपने ये शक्ति देना पड़ेगा। और उसके बाद आइए ज़मीन का अंदर जितना भी मिनरल्स है, जो माइंस के अंदर जो है, खान के अंदर जो है, डायमंड्स का है, सोने का है, चांदी का है, ये सबको फलीभूत करना है उनको। जैसा कि फूल खिलता है ऐसा हम भी खिलेंगे, तो तभी सतयुग से लेकर रहता है एक लास्ट जन्म तक हमारा साथ, हमको सब कुछ हमको खजाना ये मिलेगा। इसलिए उनको भी हम इसको फलीभूत कराने के हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारा कर्तव्य भी है। इस तरह से ये करने के बाद आप आइए, जितना भी सूरज चांद सितारे, इनका 7 सितारों का जो है राहु शनि राहु केतु शनि, ये जैसा भी जो स्टार्स रहते हैं, उनको भी हम उनको सब सुख देना पड़ेगा, क्योंकि वो ही द्वापर से लेकर लास्ट तक वो पूरे मनुष्य के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। इसको हम कुछ करने से वो, ताकि उसके ऊपर रहम करें, उनको भी मोक्ष दे दें, उनको भी मुक्ति कराएं। वो सबको जो जितना गिरने उनको काम करता है, वो सबको उसको फ्रीडम करें, उसको मुक्ति दे दें। इस तरह से पूरे ड्रामा को, पूरा परमात्मा जो बनाया हुआ ड्रामा अभी पूरे के पूरे जो बिगड़ी हुई है, वो बिगड़ी हुई के बनाने वाला आप मनसा सेवादारी है। इसलिए हर चीज़ को परमात्मा बनाया हुआ पूरा ड्रामा को आपने दोबारा रिफाइन कराना है, रिस्टोर करना है, दोबारा उसने वापस लाना है। सतयुग को लाने के लिए पूरे के पूरे वाइब्रेशन आपने पूरे ड्रामा के शक्ति से बनना होगा। ये काम आप ही कर सकते हैं, आप मनसा सेवादारी कर सकते हैं। बाबा का जो है सहयोगी राइट हैंड बने हुआ सब मनसा सेवादारी कर सकते हैं। हर सेवा से ये है महान सेवा है, हर सेवा से ये श्रेष्ठ सेवा है। इसलिए इसको बाबा के साथ सहयोग करना पड़ेगा, यही हमारा कर्तव्य है। ओम शांति।